ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, मुझे लग रहा है कि अब मैं रिटायर हो जा सकती हूँ। वसुंधरा राजे के इस एक बयान ने ही राजस्थान की सियासत में भूचाल ला दिया है। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक वसुंधरा के संन्यास वाले बयान पर ही चर्चा है। क्या महारानी वाकई राजनीति से संन्यास ले रही हैं या फिर ये चेतावनी है आला कमान को? राजस्थान के चुनाव में अगर ये बड़ा सवाल है कि सरकार किसकी बनेगी, तो सबसे रोचक सवाल ये है कि बीजेपी में वसुंधरा राजे की पोजीशन अभी कहां है? बीजेपी ने उनको सीएम क्यों नहीं प्रोजेक्ट किया है? अगर सरकार बनी तो वसुंधरा राजे फिर सीएम बनेंगी या नहीं? ऐसी चर्चाओं पर वसुंधरा राजे ने तो कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन अब जो बोला है वो किसी धमाके से कम नहीं है। अपने गढ़ झालावाड़ में बीजेपी का प्रचार करते करते वसुंधरा ने छेड़ दी संन्यास लेने की बात। परंतु सबसे बड़ी बात तो हमको ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, मुझे लग रहा है कि अब मैं रिटायर हो जा सकती हूँ। मेरे पुत्र को आज सुन करके सांसद साहब को सुन करके मुझे लगा कि हाँ ठीक है, आप लोगों ने उनको सिखा के कुछ प्यार से आपने उसको ऐसे रास्ते पे लगा दिया है कि मेरे को इसके पीछे अब पड़ने की जरूरत ही नहीं होगी। वो आप लोगों ने नहीं कर दिया। वसुंधरा राजे मध्य प्रदेश के सिंधिया राजघराने की बेटी हैं। माधवराव सिंधिया की बहन और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ हैं। शादी हुई राजस्थान में, फिर वहीं की हो गई। पिछले 20-25 साल से राजस्थान में बीजेपी की राजनीति को वसुंधरा राजे ही अभी तक लीड करती रही हैं। 2018 में बीजेपी की सरकार जाने के बाद वो धीरे धीरे पीछे दिखने लगी। इसी दौर में वसुंधरा गहलोत की मिलीभगत की चर्चाओं ने भी जोर पकड़ा। बाकी बहुत सारे नेताओं की तरह वसुंधरा राजे ने भी एक काम बढ़िया किया। अपने बेटे दुष्यंत सिंह को राजनीति में बढ़िया से जमा दिया। वसुंधरा के गढ़ झालावाड़ से दुष्यंत सिंह सांसद हैं, 4 बार चुनाव जीत चुके हैं और हर चुनाव में पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए जीत हासिल करते हैं। झालरापाटन से नामांकन भरने से एक दिन पहले झालावाड़ की सभा में समर्थक विधायकों को साक्षी मानते हुए वसुंधरा ने जब संन्यास का जिक्र किया तो इशारा ये भी किया कि अब वो दुष्यंत सिंह को अपने हिसाब से काम करने के लिए छोड़ रही हैं। एक मां ये कह रही थी कि बेटा बड़ा हो गया है, मुझे अब उस पर हर समय नजर रखने की जरूरत नहीं। जो काम इस टीम ने किया है मिलकर, और जिस काम के लिए आप लोगों ने सबको प्रोत्साहन देने का काम किया है, ये सब एमएलए आपके सामने बैठे हुए हैं। मुझे तो विश्वास है कि आज उनके ऊपर मेरे को निगाह रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो ऐसे लोग हैं जो सब लोग, चाहे हमारे जिला अध्यक्ष हो, चाहे हमारे सखलेचा जी हो, चाहे हमारे सब पार्टी के जो लोग बैठे हुए, सब लोग ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं कि अब इनके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। वो आप लोगों के काम वैसे ही करेंगे। आपने क्या ट्रेनिंग दे दी है, सोचो। ये झालावाड़ है और उस झालावाड़ को हमें हमेशा याद रखेंगे। राजनीति में रिटायरमेंट पर वसुंधरा राजे की अपनी थ्योरी रही है और समय समय पर अपनी राय बताती भी रही हैं। 2018 में इंडिया टुडे के ही एक कार्यक्रम में वसुंधरा राजे ने कहा था कि नेता आसानी से राजनीति में रिटायर नहीं होते। Politicians don't retire that easy. It's like journalists. We don't retire, do we? बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट अब तक जारी की है उसमें कई ऐसे नेताओं का पत्ता साफ कर दिया गया है जो राजे के वफादार थे। महज कहने भर को ही महारानी के करीबियों को टिकट में तरजीह मिली है, क्योंकि जिन्हें टिकट मिला है उनके सियासी रिश्ते वसुंधरा से काफी अच्छे और बीजेपी आलाकमान के लिए भी वफादार हैं। वसुंधरा राजे 2003 में पहली बार सीएम जब बनी, जब बीजेपी अटल आडवाणी की हुआ करती थी। 5 साल सरकार चलाने के बाद 2008 में सत्ता अशोक गहलोत के हाथ चली गई। 2013 में राजस्थान की राजनीति फिर पलटी। 2013 में वसुंधरा राजे ने बीजेपी की सत्ता वापसी करा दी। वसुंधरा राजे को फिर सीएम बनने का मौका मिला, लेकिन 2018 में फिर अशोक गहलोत ने बाजी मार ली। परंपरा और अतीत के हिसाब से अब की बार सत्ता बदलनी चाहिए और सरकार बीजेपी की बननी चाहिए। चुनाव से पहले अनुमानों में थोड़े थोड़े संकेत ऐसे आने भी लगे हैं।
सचमुच अगर ऐसा हुआ तो क्या वसुंधरा राजे कमान संभालेंगी या संन्यास के पद पर ही रहेंगी? पता चलेगा 3 दिसंबर को जब चुनाव के नतीजे आएंगे।